स्वागत है आपका द दलाल मास्टर पर, जहां हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। आजकल की इस भागती हुई दुनिया में हम ईवीज का नाम बहुत सुन रहे हैं और बात सही भी है। जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ बढ़िया विकल्प भी सामने आ रहे हैं, लगता है आने वाला टाइम तो इसी का है। और सूत्रों की माने तो टू व्हीलर मार्केट में जहाँ पेट्रोल ₹2.5 पर किलोमीटर दे रहा है, वहीं बैटरीज 25 पैसे की एवरेज देने की साजिश कर रहा है। तो अब हम इस बारे में तो बात नहीं करने वाले कि ईवी आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा उम्दा साबित होगा फलाना ढिमकाना। उल्टा अब तो हम ये बात करेंगे कि जिस तरह हम ईवीज को अपना फ्यूचर बता रहे हैं, वो नजरिया सच में जबरदस्त है या इस इलेक्ट्रिक में भी कोई नई ट्रिक है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्या हमारे पास अब गो इलेक्ट्रिक की एक आखिरी उम्मीद बचा है, या इस धरती पर हमारे पास एक और उम्मीद है जो इलेक्ट्रिक से भी ज्यादा मुनाफे का सौदा बन सकता है। इलेक्ट्रिक के फायदे तो आपको बहुत लोगों ने बताए होंगे, समझाए होंगे, बुझाए होंगे, पर जिस तरह प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में ईवीज का महत्व रहने वाला है, हमें इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर ना कर पाना, और अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो और भी ज़्यादा बड़ी बैटरी का यूज़ करना। अब जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ही ज़्यादा उसका चार्जिंग टाइम भी होगा, और इतने ज़्यादा चार्जिंग टाइम के बावजूद हमें काफ़ी कम किलोमीटर का फासला मिलेगा कवर करने के लिए एज कम्पेयर टू गैस पावर्ड व्हीकल्स। और चार्जिंग स्टेशंस के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कुछ इस तरह एक लूप में फंसा हुआ है गो इलेक्ट्रिक का सपना आज भी। और ये तो मैं सिर्फ टू व्हीलर और फोर व्हीलर की सेगमेंट की ही बात कर रहा हूँ। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स, शिप्स को देखें, तो इनको इलेक्ट्रिक एफिशिएंट कैसे बनाओगे? इनके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरी चाहिए होंगी। तो अब आप बोलोगे कि क्या हमारा जीरो कार्बन एमिशन 2050 का सपना सिर्फ एक सपना ही रहने वाला है, और क्या पृथ्वी भी अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चरण जल्दी शुरू कर देगा? जी नहीं। इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूँगा कि सोचो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो गाड़ियाँ आज की डेट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, वो पोल्यूशन की जगह वाटर वेपर बाहर निकाले एज अ बाई प्रोडक्ट, तो और इतना ही नहीं, अगर वो हमें गैस पावर या इलेक्ट्रिक से कई गुना ज़्यादा पावर और डिस्टेंस कवरेज दे, तो ज़रूर कोई अंकल आकर मुझे बोलेंगे कि उठ जाओ दलाल मास्टर, सुबह हो गई है। ये तो हो गया मजाक। अब मुद्दे की बात यह है कि गाड़ी रोड पर चलेगी और सिर्फ पानी एज अ बाई प्रोडक्ट निकालेगी। जी हाँ, इस जड़ी बूटी का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। बिल्कुल ही जीरो कार्बन एमिशन के साथ ये बन जाता है हमारा सबसे बढ़िया विकल्प, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सारे ड्रॉबैक्स को बड़ी खूबी से खत्म कर देता है। और क्योंकि हाइड्रोजन हमारे वातावरण ही नहीं, हमारे पूरे यूनिवर्स और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अबंडेंट सप्लाई में है, तो हमें इसके खत्म हो जाने का डर भी कभी नहीं सताएगा। तो चलिए अब थोड़ा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन फ्यूल के काफ़ी फॉर्म्स होते हैं, पर अगर हम मेजरली देखें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन तब प्रोड्यूस होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। ब्लू हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज तो करते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, बट जो कार्बन एमिशन होता है उसको हम कहीं पर स्टोर करके रख देते हैं फॉर अल्टीरियर पर्पसेस। अब इससे ये फायदा होता है कि ग्रे हाइड्रोजन में जो कार्बन सीधा हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा था, वो ब्लू हाइड्रोजन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लू हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन में हम 90% कार्बन एमिशन को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, पहले कार्बन क्रिएट करो और फिर उसको स्टोर करके रख लो। मानिए पहले एक गलती करो और फिर उस गलती को ठीक, तो इसीलिए आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, बिल्कुल ही जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ। ये बनता है एक बहुत ही बहुमूल्य प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से। इसमें हम पानी यानी H2O को अलग करते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स में और 1 ऑक्सीजन एटम में।
जिससे वाटर वेपर एज बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं और हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स काम में आ जाता है। तो ये कहानी है हाइड्रोजन की, एकदम ही सुंदर, सस्ती और टिकाऊ। सस्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम अंबानी अंकल की सुने तो 10 साल के अंदर अंदर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन की कॉस्ट होगी मात्र $1। और अंबानी अंकल ही नहीं, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर रखा है और इस मिशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर तो काम स्टार्ट भी हो चुका है। इतना ही नहीं, मार्केट में तो कुछ ऑटोमोबाइल्स भी आ चुकी हैं हाइड्रोजन पावर्ड 4 व्हीलर सेगमेंट में, जैसे टोयोटा की मिराई और Hyundai की नेक्सॉन। एक और मेजर बेनिफिट इसका ये है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसको अभी तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे फॉर एनी एनर्जी कंजप्शन, अब हम उसको हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट करके स्टोर भी कर सकते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन की ये खास बात है कि अगर हम इसे किसी टैंक में 1 या 2 सेंचुरी के लिए स्टोर करके रखते हैं तो भी हम इसे उतनी ही एफिशिएंसी से यूटिलाइज कर सकते हैं जितना एक रिसेंटली प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन को, अनलाइक बैटरीज, क्योंकि बैटरीज को तो हर कुछ देर में चार्ज करना पड़ता है। तो ये सब था ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन अब आप बोलोगे कि वेट अ मिनट, मैं क्यों इतना ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ? तो उसका आंसर भी बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो में लाऊंगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो ऑलरेडी हमारे प्यारे भारत में शुरू हो चुके हैं हाइड्रोजन को लेकर, और कौन सी वो लिस्टेड कंपनीज हैं जो इस शुभ फ्यूचरिस्टिक कार्य में अपना समर्थन दे रही है, ताकि हम भी उन कंपनीज में अभी से निवेश करके अपना योगदान दे पाएँ और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को और भी बेहतर बना पाएँ। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और काफ़ी जानकारी मिल गई है और आप भी अब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोचने लगे हो। तो बस देर किस बात की, दबा दो सब्सक्राइब के बटन को और साथ दो मेरा ऐसी वीडियोस को लाने में। अब अगर किसी को मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मुझसे इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।